When I was in Mr. अरुणाचल, तो इट्स जस्ट देखे आप ऑडिशन में अगर आप देखते हो तो मिस्टर अरुणाचल पे जो होता है अबाउट 100 पीपल कम फॉर ऑडिशंस, जिनमें से अबाउट 20 सेलेक्ट होते हैं, जिससे टॉप 5 एंड अ विनर. तो मिस्टर रूबरू मिस्टर इंडिया में जो होता है ऑडिशंस काफ़ी हज़ार लोग के होते हैं. हज़ार लोग ऑडिशन देते हैं पूरे इंडिया. ये एक नेशनल कॉन्टेस्ट होता है और ये पूरा नेशन का सबसे बड़ा मेल पेजेंट होता है. तो उसके लिए हज़ार लोग ऑडिशन देते हैं. उनमें से फिर शॉर्ट लिस्ट है 50, 40 में भी 100. फिर उनसे फाइनलिस्ट बनते हैं. इस बार 32 फाइनलिस्ट थे, हर कोने का, हर स्टेट का, हर जोन का, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह से. तो उनमें से कोई मॉडल्स होते हैं, ऑलरेडी मॉडल्स, कोई ऑलरेडी फिटनेस मॉडल्स होते हैं, कोई एक्टर्स भी ऑलरेडी एक्टर्स होते हैं, कोई एस्टैब्लिश लोग होते हैं अलग अलग फील्ड से. तो उनसे बहुत सीखने को भी मिलता है, उनकी एक्सपीरियंस से, उनकी नॉलेज से वहाँ पे. और मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है. और ऑनेस्टली कंपटीशन बहुत हाई रहता है यहाँ पे. जैसे आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता. मेरा पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया वहाँ जाकर, कि क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टीज़ मिलेगी आपको लाइफ में, वो तो मतलब जाहिर है. अभी फिर इंटरनेशनल में जाकर भी मैं एक्सपेक्ट ही करूँगा कि मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी वहाँ पे. जैसे अगर सपोज सिंपल चीज़ फिज़िक की बात करें, हाइट, अलग जोन्स के जो लोग होते हैं 6'1", 6'2" से कम कोई नहीं होता. एंड आई एम बेरली 6. तो मैं तो वहाँ पे बहुत एवरेज अबाउट 32 लोग से आई थिंक मैं 14th या 15th सबसे हाइट लंबा था मेरा. तो मतलब बहुत कंपटीशन है. वो सिर्फ एक बात है, फिजिकल फीचर्स की बात है. इंटेलिजेंस में और नॉलेजेस में और एक्सपीरियंस में भी उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है. तो ऑब्वियसली लेवल बहुत अलग है और डिफ़िकल्टी बहुत अलग है. इंटरनेशनल में भी सेम होगा, लेवल बहुत अलग होगा, डिफ़िकल्टी और बहुत ज़्यादा होगा. तो वही होगा मेरा रिप्लाई. थैंक यू. And you as a winner and a title holder of Mr. India National Universe, would you agree to the notion that in the pageant industry, Miss India platform is more celebrated and hyped than the Mr. India? See, मॉडलिंग इंडस्ट्री, पेजेंट्री इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें जेंडर अगर आप बोलते हो मेल फीमेल जेंडर में, सिर्फ अगर हम उसी बाउंड्री में रहे तो मेल फीमेल जेंडर के बारे में बस सोचा जाए तो मेल और फीमेल में फीमेल का ऑलवेज डोमिनेंस रहा है पूरी इंडस्ट्री में. आप अगर वर्ल्ड की हाईएस्ट अर्निंग और हाईएस्ट क्या बोलते हैं सबसे पॉपुलर वाले मॉडल्स को अगर आप देखोगे, सुपर मॉडल्स, तो द लास्ट टाइम आई चेक्ड, गूगल में अगर आप चेक करोगे टॉप 10 हाईएस्ट अर्निंग सुपर मॉडल्स सब फीमेल्स मिलेंगी. और टॉप 10 द 10th हाईएस्ट अर्निंग फीमेल सुपर मॉडल इज स्टिल अर्निंग मोर देन द हाईएस्ट अर्निंग मेल मॉडल वर्ल्ड वाइड. तो ऑब्वियसली हर चीज़ में कोई ज़्यादा करता है अच्छा, कोई कम अच्छा करता है. तो इसमें ऑब्वियसली एक जेंडर का डोमिनेंस है. फीमेल्स हैव ऑलवेज बीन सुपीरियर इन दिस एस्पेक्ट और इन दिस इंडस्ट्री. तो उनमें मेरा कोई व्यूज़ या मेरा कोई पर्सपेक्टिव या ओपिनियन मैटर ही नहीं करता. इट्स अ फैक्ट. द डिफरेंस इज़ ओनली इन फ्रेंचाइजी, और बाकी उसमें कुछ फ़र्क नहीं है. मैं अपने खुद से अगर कुछ डेफिनेशन बनाना चाहूँ सो दैट विल जस्ट बी रॉन्ग, क्योंकि उसमें कुछ डेफिनेशन ही नहीं है. वो बस डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ है. आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि हर एक टाइटल के लिए एक सेपरेट पेजेंट हो सकता था, जिसमें फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, ऐसा हो सकता है. बट यू सी इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीवन इन द नेशन कि एक कॉन्टेस्ट करे जिसमें सबका विनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. बिकॉज देखो, अगर आप सोचा जाए तो अगर मैं कॉन्टेस्ट के लिए जाऊँ, शायद मैं नहीं जीतूँ नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए, तो मैं अलग नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए ट्राई करूँगा. फिर मैं नहीं जीतूँ, मैं अलग नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए ट्राई करूँगा. तो वो सब नेशनल कॉन्टेस्ट सेम ही है मिस्टर इंडिया. तो उन्होंने क्या किया कि वो फ्रेंचाइजीज़ को एक कॉन्टेस्ट में ला दिया. तो एक कॉन्टेस्ट में बहुत सारे विनर्स चूज़ किए जाते हैं. और आप अगर आपने फॉलो किया है कॉन्टेस्ट को, तो हर स्टेट के लोग, हर कोने के इंडिया के लोग आ रहे हैं. सो इट्स द सेम थिंग. इट्स जस्ट दैट it saves time, saves energy, saves resources, and it's also eco-friendly, so that's best for everyone.
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक टाइटल के साथ या कोई भी एक अचीवमेंट के साथ आता है, वो हर फील्ड में हर किसी इंडिविजुअल या हर किसी एक पर्सनैलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे पास आज ये अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहूँगा अपने स्टेट और ऑब्वियसली इन द फ्यूचर अपने कंट्री को। फॉर द यूथ, ऑब्वियसली सबके अंदर कुछ हुनर होता है, सबके अंदर एक चाहत होता है, एक गोल होता है सबको कुछ हासिल करने के लिए लाइफ में। तो मैं उतना कहना चाहूँगा कि आप कभी मत सोचे कि कोई और क्या कहेगा, और कभी मत सोचिए कि शायद मैं ये चीज़ करूँ और इसमें अगर मैं मेहनत करूँ तो कोई और देखकर बोलेगा कि ये मतलब उसके लायक नहीं है, या अगर कोई उसको नीचा दिखाना चाहेगा। तो मैं बस उतना कहना चाहूँगा कि आप किसी और के बारे में ना सोचिए, अपना सुने और अपने दिल की सुने, एंड ऑलवेज ट्राई टू वर्क एज हार्ड एज यू कैन फॉर योर गोल। एंड इन दी एंड जो लोग आपको बताते हैं कि शायद आप उतने अच्छे नहीं हो और कुछ चीज़ के लायक नहीं हो, वो लोग ही आपको शाबाशी देंगे। स्टेट को मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ नेशनल लेवल में, और रिजल्ट्स आपके सामने। आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम किया है। अभी मैं नेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ इन सम कमिंग मंथ्स। तो नेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए तो फिर एक अलग लेवल पर मुझे केयरफुल रहना चाहिए होगा, और अलग लेवल पर मुझे हर एक चीज़ को बारीकी से देखना चाहिए होगा। तो नेशनल लेवल के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा ऑब्वियसली, और जो रिप्रेजेंट करूँगा मैं बेस्ट रिप्रेजेंट करूँगा अपने हिसाब से। I'll stay true to myself, I'll stay honest, और मेरा पर्सनालिटी मुझे जहाँ तक पता है और जिस हद तक पता है, लोग कहते हैं कि काफ़ी ठीक है। So obviously I'll be true, I'll be honest, and I'll do whatever I can, and no matter what the cost, I will always put my best feet forward. First of all, मैं तो उतना ही कहना चाहूँगा कि मैं नेगेटिव रिमार्क्स और नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई देना पसंद ही नहीं करता। आई थिंक इट्स बेस्ट कि हम लोग इग्नोर करें, क्योंकि आपके बारे में अगर कोई ख़राब बोल रहा है, अगर आपके बारे में कोई क्वेश्चन कर रहा है आपके कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी को, आप उन्हें बिल्कुल नहीं सुनना चाहोगे। सो मेरा बेस्ट रिप्लाई आपके लिए यही होगा कि मैं बस इग्नोर करूँगा और उनके रिप्लाई नहीं दूँगा। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई एम अ कंपीटिटर, आई एम समवन हु शोज अप ऑन स्टेज एंड डज देयर बेस्ट। मैं कभी नहीं सोचता कि जज क्या सोच रहे हैं। आई जस्ट डू माई बेस्ट एंड आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। देखो, हर एक चीज़ में दुनिया में अगर आप कुछ भी करना चाहो, जिंदा रहने के लिए भी फाइनेंशियल ज़रूरी होता है। तो आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा ठीक से समझ नहीं पा रहा कि ज़रूरी होता है कि नहीं है, क्योंकि ज़रूरी तो ज़रूर होगा। ज़िंदा रहने के लिए, आदमी को चलने के लिए, कभी सांस लेने के लिए भी फाइनेंशियल चीज़ की तो ज़रूरी होती है। तो ऑब्वियसली जायज़ सी बात है, कहीं भी आप जाओगे, ट्रैवल करोगे, आपको एक A to B पॉइंट से पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपके घर पे नहीं होगा या आपके बगल नेबरहुड में नहीं होगा। सो फाइनेंशियल चीज़ की ज़रूरी ऑब्वियसली होती है। तो मेरा रिप्लाई यही होगा कि येस, इट इज़ नेसेसरी।